हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टू 2.0 में। फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं, ओम्स का नियम के बारे में पढ़ेंगे आज। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को कृपया आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या वीडियो को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इसका टाइमिंग जैसे 15 मिनट का वीडियो डालना है तो आप कमेंट कीजिए कि 1-1 घंटे का या आधे घंटे का वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपको 1 घंटे का भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा और पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। चलिए ओम्स का नियम स्टार्ट करते हैं कि ओम्स का नियम क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि ग्रुप डी हुआ आपका और एएलपी हुआ, भर भर के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। ओके, तो क्या होता है ओम्स का नियम, इसके बाद हम क्वेश्चंस को भी करेंगे। ओम्स का नियम क्या है आगे देखते हैं। देखिए, क्या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध है? आइए क्रियाकलाप द्वारा उसका छानबीन करते हैं। ये क्रियाकलाप है फ्रेंड्स, इससे कोई उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यहाँ से है। देखिए मैं समझा रहा हूँ। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि इस क्रियाकलाप में, ये जो क्रियाकलाप दिया हुआ है, देखिए इस क्रियाकलाप में हम ये देखते हैं कि V एंड I, तो V एंड I जो है आपका, यहाँ थोड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए V एंड I जो दिया है, यानी ये ग्राफ जो बनाया हुआ है, ये वाला ग्राफ ऐसे करके, तो देखिए ये ग्राफ बनाया है, ये बोल्ड विभवांतर है और ये आपका धारा है। ठीक है, V और I। इस क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रकरण में V अपान I का लगभग एक ही मान प्राप्त होता है। V अपान I का मतलब हो गया, एक ही मान प्राप्त होने का मतलब ये होता है कि V अपान I, ठीक है, इक्वल टू R होता है। यानी V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ। इसका मतलब पहले ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि V अपान I का मतलब V अपान I जो दिया है लगभग मान एक कैसे है। देखिए एक मान इसलिए है, ऐसे है क्योंकि देखिए यहाँ I की वैल्यू क्या है, यहाँ I की वैल्यू आपकी, यहाँ देख रहे हैं कि I की वैल्यू 0.1 है और यहाँ पर V की वैल्यू 0.4 है। तो V अपन I जब करेंगे तो यहाँ पे करेंगे तो 0.4 अपॉन 0.1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.4 ही आएगा। फिर दूसरे में देखते हैं 0.2 है, 0.8 इस पर है, तो V अपॉन I, तो 0.8 अपॉन 0.2 कैंसिल करेंगे तो 0.4 ही आएगा, 4 आएगा, 0.4 आएगा। यहाँ पॉइंट नहीं आएगा फ्रेंड्स, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा क्योंकि पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए कह रहा है कि ये बराबर होते हैं। यहाँ बोला है ना कि V अपन I एक नियत अनुपात में है, यानी कांस्टेंट है। समझ पाता है, ये V अपन I एक नियत अनुपात है यानी कांस्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो जब भी ये ग्राफ दिखेगा तो ये इसका मतलब है कि ये जो है, ये एक जो लाइनिंग बनी हुई है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइनिंग बनेगी यहाँ पे। जैसे ये लाइनिंग बनी हुई है एक स्ट्रेट लाइनिंग, यहाँ से जब भी कर्व करेंगे इस टाइप का होगा और इक्वल होगा ये पूरा। क्लियर हो रही है बात? एक लीनियर होगा, लीनियर नहीं कह सकते हैं, एक आप मतलब जितना आपका रेशियो होगा V अपन I का, एक नियत कांस्टेंट होगा। ओके, ठीक है। 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जार साइमन ओम्स, देखिए 1827 में जर्मन के भौतिकी वैज्ञानिक थे कौन, जार साइमन ओम, किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा सिरों के बीच विभवांतर के बीच परस्पर संबंध का पता लगाया। उन्होंने कहा, क्या कहा, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तार के ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम्स का नियम कहते हैं। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि यदि जैसे हम बात करें, देखिए जैसे ये कह रहा है कि V इक्वल टू I इंटू R होता है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि V रेसिप्रोकल है किसका, अनुत्क्रमानुपाती है R का, और V I का भी अनुत्क्रमानुपाती है। क्लियर होगी बात, होगी। अब यहाँ पे जो है V जो है, देखिए यहाँ पे
अब हम क्या करेंगे, v जो है I की क्या है, रेसिप्रोकल है। यहाँ v जो है, देखिए v, एक मिनट, v बराबर I इंटू आर होता है। तो क्या है, v जो है ये I की क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये इसका मतलब है कि ये करंट को फ्लो को हम इंक्रीज कर देंगे तो वोल्टता भी क्या होगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस रेसिप्रोकल को हम क्या करें, अनुत्क्रमानुपाती को क्या करें, v इक्वल टू एक कांस्टेंट जोड़ देंगे r इंटू आई। क्लियर है, तो यहीं ओम्स लॉ बताए थे, v इक्वल टू आई आर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, तार का प्रतिरोध। किसी चालक का यह गुण है कि अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, जिसे हम ऐसे सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। और R बराबर आपका हो जाता है V अपान आई। कैसे, क्योंकि V बराबर I इंटू आर होता है, तो R बराबर हो जाएगा V अपान आई। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, घुमाकर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक ओम बराबर एक वोल्ट अपान 1 एम्पियर भी होता है। क्या होता है, 1 एम्पियर भी होता है। ठीक है, तो v इक्वल टू आई आर होता है, तो I बराबर आप लिख सकते हैं v अपान आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, v अपान आर लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं धारा जो होता है किसके रेसिप्रोकल होता है, जो धारा होता है, जो विद्युत धारा जो बहती है किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी I इक्वल टू वी बाई आर। तो I अनुत्क्रमानुपाती 1/r। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, कैसे आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। देखिए इससे क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, फिर हम चालकता पर आएंगे। तो ओम्स के नियम में जितने भी सारे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे हम उसको कराएंगे। ठीक है, कहता है कि यदि v अपान आई का मान एक नियतांक है, कभी को क्वेश्चंस में ये पूछता है, क्वेश्चंस में क्या पूछेगा कि यदि v अपान आई का मान एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। v अपान आई का मान क्या है, एक नियतांक है। तो क्या कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, तो कहा यह जाएगा कि v अपान आई का मान नियतांक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, v अपान आई क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो r आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो r आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। इसी प्रकार यदि कोई क्वेश्चंस पूछता है कि विभवांतर के समानुपाती क्या होता है, अगर क्वेश्चंस पूछ दे, एक क्वेश्चंस आया हुआ है एलपी में कि विभवांतर के समानुपाती क्या होता है, समानुपाती क्या है। तो विभवांतर के समानुपाती क्या होता है, जैसे देखिए v इक्वल टू आई इंटू आर, तो विभवांतर के समानुपाती क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी एक पूछे जाते हैं इस टाइप के कि यदि धारा पूछे जाएंगे इस पर। देखिए कि यदि धारा 10 एम्पियर है और प्रतिरोध जो है 50 ओम है, तो विभवांतर क्या होगा। सिंपल, v इक्वल टू आई इंटू आर लगा दीजिए, तो 10 इंटू 50 यानी 500 वोल्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500 वोल्ट। क्लियर हुआ,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस हम करते हैं, जो आया हुआ है एएलपी में आया हुआ है ये क्वेश्चंस। देखिए, यदि क्वेश्चंस दे देगा, एक क्वेश्चंस हम करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे हम। यदि दो बिंदुओं के मध्य आप नोट करते जाइए, के मध्य 3 कूलम, थोड़ा सा लिखावट में दिक्कत होगी फ्रेंड, 3 कूलम आवेश जाने के लिए कितना कार्य होगा, ठीक है। कितना कार्य होगा नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गलत है। जाने के लिए कार्य की जो मात्रा है वो 72 जूल है। कितना है? 72 जूल है। तो V की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 72 जूल है तो V की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये आप नोट कर लीजिए। देखिए, यदि 2 बिंदुओं के मध्य 3 कूलम आवेश जाने के लिए कार्य का मात्रक 72 जूल है तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हटा देता हूँ। देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए हमको गिवन क्या था, इसमें हमको गिवन ये था, हमारा Q की वैल्यू दिया हुआ है 3 कूलम, कार्य दिया हुआ है हमारा 72 जूल, ठीक है। हमने एक फार्मूला बताया था कि V बराबर W/Q होता है पिछले वाले चैप्टर। तो W की वैल्यू क्या हो जाए? 72/3 कैंसिल हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 चौके 12, यानी 24 वोल्ट इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ बात? तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, ओके। और ये क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ, इसका जवाब दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। ये ALP किस में आया हुआ है? ये ALP में आया हुआ है। ये ALP में आया हुआ है 14/8/2018 में क्वेश्चंस पूछा हुआ है ओम के नियम से। क्या क्वेश्चंस है? कह रहा है कि 18 वोल्ट इक्वल टू, यहाँ पे फिल करना है इनटू 3 ओम। कितना? 3 ओम, सॉरी 18 वोल्ट इक्वल टू, खाली स्थान है, इनटू 3 ओम। कितना है? 3 ओम है, ठीक है। तो खाली स्थान पर यहाँ क्या रहेगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम मिलते हैं। ओम्स का नियम हो गया। अगले हम वीडियो में मिलेंगे तो चालकता आपको पढ़ाएंगे, ओके। चालकता पढ़ाएंगे और चालकता से रिलेट आपको क्वेश्चंस को हम कराएंगे, ओके फ्रेंड्स। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ओके।